हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको हिंदी के चैप्टर नंबर 2 20 के दांत के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर बताना आपको 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। यहाँ पर ऑप्शन है सेन साहब, बी खोखा, सी मदन गिरधर, डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो खोखा है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 20 के दांत पाठ की विधा है। यहाँ पर बताना आपको 20 के दांत पाठ की विधा क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है निबंध, बी व्यक्ति चित्र, सी कविता, डी कहानी। तो 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? तो कहानी है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, मोटर को खतरा किससे हो सकता है? यहाँ पर बताना आपको मोटर को खतरा किससे हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन है खोखा, बी मदन, सी सीमा, डी शेफाली। तो मोटर को खतरा किससे हो सकता है? तो खोखा से हो सकता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 20 के दांत कहानी का रचयिता कौन है? यहाँ पर बताना आपको 20 के दांत कहानी का रचयिता कौन है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है अमरकांत, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी नलिन विलोचन शर्मा, डी यतीन्द्र मिश्र। तो 20 के दांत कहानी का रचयिता कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? यहाँ पर बताना आपको मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है मार, बी दुलार, सी प्यार, डी दुत्कार। तो मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 20 के दांत कहानी कैसी है? यहाँ पर बताना आपको 20 के दांत कैसी कहानी है। यहाँ पर ऑप्शन है ए सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी धार्मिक, डी मनोवैज्ञानिक। तो 20 के दांत कैसी कहानी है? तो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, 20 के दांत समाज के किस वर्ग के लिए मानसिकता का उजागर करती है? यहाँ पर बताना आपको 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता का उजागर करती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है उच्च वर्ग, बी निम्न वर्ग, सी मध्यम वर्ग, डी निम्न वर्ग मध्य वर्ग दोनों। तो 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता का उजागर करती है? तो मध्य वर्ग। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था? यहाँ पर बताना आपको गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है किरानी, बी ड्राइवर, सी अकाउंटेंट, डी इनमें से कोई नहीं। तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था? तो किरानी। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, गिरधर लाल का बेटा है। यहाँ पर बताना आपको गिरधर लाल का बेटा निम्न में से कौन है। यहाँ पर ऑप्शन है खोखा, बी कासू, सी मदन, डी हेलो। तो गिरधर लाल का बेटा कौन है? तो मदन है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, खोखा किन मामलों में अपवाद था? यहाँ पर बताना आपको खोखा किन मामलों में अपवाद था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है नियम मानने में, बी घर के नियम की धज्जियाँ उड़ाने में, सी प्यार करने में, डी इनमें से कोई नहीं। तो खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो घर के नियम की धज्जियाँ उड़ाने में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, खोखा दो दांत किसने तोड़ डाले? यहाँ पर बताना आपको खोखा के दो दांत किसने तोड़ डाले। यहाँ पर ऑप्शन है ए कासू, बी मदन, सी गिरधर लाल, डी सेन साहब। तो खोखा के दो दांत किसने तोड़ डाले? तो मदन ने। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नंबर 12, खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। यह स्वाभाविक नहीं था कि वो घर का नियम का भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ का है? यहाँ पर ऑप्शन है 20 के दांत, बी शिक्षा और संस्कृति, सी बहादुर, डी मछली। तो खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। यह स्वाभाविक नहीं था कि वो घर का नियम का भी अपवाद हो। यह गद्यांश 20 के दांत से लिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? यहाँ पर बताना आपको सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है सफ़ेद, बी काली, सी पीली, डी लाल। तो सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली थी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी। यहाँ पर ऑप्शन है 8,500, बी 7,500, सी 6,500, सी 5,500। तो सेन साहब की नई मोटर कार कितनी की थी? तो 7,500 की थी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे। यहाँ पर ऑप्शन है डॉक्टर, बी खिलाड़ी, सी बिजनेसमैन या इंजीनियर, डी पत्रकार। तो सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? यहाँ पर बताना आपको सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था। यहाँ पर ऑप्शन है मदन, बी कासू, सी सोफर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सेन साहब की नई मोटर कार की पिछले बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? तो कासू ने किया था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, सेन साहब की आंखों का तारा है। यहाँ पर बताना आपको सेन साहब की आंखों का तारा कौन है। यहाँ पर ऑप्शन है कार, बी खोखा, सी खोखी, जिनमें से सभी। तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो खोखा है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, सेन साहब किस तरह के आदमी थे? यहाँ पर बताना आपको सेन साहब किस तरह के आदमी है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन है अहंकारी, बी तानाशाह, सी मूर्ख, डी विद्वान। तो सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो तानाशाह आदमी थे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, मदन किसका बेटा है? यहाँ पर बताना आपको मदन किसका बेटा है। यहाँ पर ऑप्शन है सेन साहब, बी गिरधर लाल का, सी सोफर का, डी अखबार नवीस का। तो मदन किसका बेटा है? तो गिरधर लाल का बेटा है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है आपको मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था। यहाँ पर ऑप्शन है पहलवानी, बी ईर्ष्या, सी लट्टू खेलने की ललक, डी साइकिल की सवारी। तो मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो लट्टू खेलने की ललक। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, हिंदी कविता में प्रपवाद के प्रवर्तक कौन थे? यहाँ पर बताना आपको हिंदी कविता में प्रपवाद के प्रवर्तक कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन है अमरकांत, बी रामविलास शर्मा, सी नलिन बिलोचन शर्मा, डी अशोक वाजपेयी। तो हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नलिन बिलोचन शर्मा, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर बताना आपको नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन ए 18 फरवरी 1916, बी 2 फरवरी 1907, सी 22 अप्रैल 1925, डी 10 अक्टूबर 1912। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 को हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23,
आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किन की कविताओं से हुआ। यहाँ पर बताना है आपको, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किन कविताओं से हुआ। यहाँ पर ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नलिनी विलोचन शर्मा, सी अमरकांत, डी अशोक वाजपेयी। तो आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किन कविताओं से हुआ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रह जाएगा ऑप्शन बी नलिनी विलोचन शर्मा। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है झोपड़ी वाले, बी महल वाले, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, तो महल वाले जीतते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने आप खिलाफ करते हैं, किस पार्ट की पकती है। यहाँ पर ऑप्शन है बहादुर, बी शिक्षा और संस्कृति, सी मछली, डी विष के दांत। तो महल और झोपड़ी वाले लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने खिलाफ करते हैं। यह पाठ विष के दांत से लिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों, यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। इससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।